नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज अपनी बात की शुरुआत करता हूँ वसीर बद्र साहब के एक बहुत ही फेमस शेर से कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम एक पल नहीं लगाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ कुछ आज की सिचुएशन पे ठीक भी बैठ रहा है। दोस्तों, अभी मैं आज जो है घर पे था और मैं मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास पढ़ रहा था। उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो दो ऐसे नवाबों की कहानी है जो शतरंज खेलते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर में आग लग रही है, शहर में कत्ले आम हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही चीज़ करीब करीब इस देश में हो रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सह और मात का खेल खेला जा रहा है। और ये जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है, ये बिछी हुई है आप और मेरे जैसी भोली भाली जनता पर। हमारी छाती पर ये शतरंज की बिसात खेलकर ये पॉलिटिशियन, ये नेशनल न्यूज़ चैनल वाले और ये फिल्म एक्ट्रेसेस, ये सब लोग शतरंज खेल रहे हैं। आम जनता की किसी को परवाह नहीं है। आप देखिए क्या हो रहा है। पिछले 80 दिन से इस देश के सभी सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत। रिया चक्रवर्ती टॉयलेट गई, रिया चक्रवर्ती किचन में गई, रिया चक्रवर्ती ने अब ब्रेड में टॉस लगा के खाया। अच्छा, वो टॉस किस कंपनी का था ये भी बताएंगे। रिया चक्रवर्ती की आज यहाँ पेशी हुई, रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट्स में ये स्लोगन लिखे हुए थे। ये हो रहा है इस देश के अंदर। पिछले 80 दिन से आप लोग तरस गए होंगे समाचार सुनने के लिए, जिसको हम कहते थे समाचार। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि दूरदर्शन पे जो आधे घंटे के लिए न्यूज पढ़ने आते थे, वो क्या एंकर होते थे। कितना शालीनता, सभ्यता और एक सलीका होता था न्यूज पढ़ने का। और वो सारी न्यूज़ें देश के बारे में होती थी कि देश में क्या चल रहा है, कृषि में क्या चल रहा है, अनुसंधान में क्या चल रहा है, इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, मशीनरी में क्या चल रहा है, हम रक्षा उत्पादों में कहाँ तक पहुँचे, देश की सामरिक सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं। और आज हालात ये है कि करोड़ों अरबों रुपए के ये 24 घंटे के न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल सिर्फ ये दिखा रहे हैं पिछले 80 दिन से कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। बड़ी बड़ी बहस हो रही है, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट उसमें आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है, हर कोई अपनी टीआरपी बटोर रहा है। लेकिन कभी सोचा कि एक आम आदमी, इस 130 करोड़ के देश में एक आम आदमी की 2 वक्त की रोटी का क्या हो रहा है। कभी सोचा कि जो खुद आरबीआई ये मान के बैठी है कि 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां इन 5 महीनों में चली गई हैं, उनका क्या होगा। कभी सोचा इस नेशनल न्यूज़ ने कि जो 3 साल पहले गवर्नमेंट ने रेलवे और एनटीपीसी के 2 से 3 करोड़ फार्म भरवाए थे 500 रुपये स्टूडेंट से लेके, और आज तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं आया, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा। कभी सोचा इस मीडिया चैनल ने और इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ने कि इस देश के अंदर जो इतनी क्राइम रेट बढ़ गया है, लोग डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं लगातार अखबार पढ़ रहा हूँ, डेली सुसाइड के केस आ रहे हैं। कहीं कोई अफसर मर रहा है, कहीं कोई छोटे और मझोले बिजनेसमैन मर रहे हैं, कभी कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन नहीं, इन सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की परेशानी से। सब धंधा बन चुका है, सब टीआरपी का खेल है, फंड का खेल है, कहाँ से ज़्यादा व्यूवरशिप आ रही है, किस खबर को दिखाने से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ये डिसाइड करा जाता है। समझ नहीं आता इस देश का क्या होगा। और ये हमारे नेता, जो ये मुद्दा चल रहा है कंगना रनौत का और उससे पहले ये सब बेफजूल का चीज़ था। मैं समझ नहीं पाता कि शिवसेना जो बाल ठाकरे साहब ने बनाई और इतनी इज्जत कमाई, हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, आज उनका ये लड़का क्या कर रहा है। उद्धव ठाकरे जी, आपको थोड़ी सी भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है। क्या ज़रूरत है इस बीएमसी की कार्रवाई की यार। किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो यार, चाहे वो इलीगली बना हो उसका कुछ पोर्सन। उसके लिए भी एक पूरा तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, नोटिस भेजते हैं, 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है। बिल्कुल बचकानी हरकतें, बिल्कुल बचकानी हरकतें। बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि वेंडेट्टा पॉलिटिक्स हो रही है।
मतलब बदले की कार्रवाई हो रही है। अब अच्छा लगा, तू तड़ाके से अपनी इज्जत करवा के अब अच्छा लगा आपको? ये हाल है इस देश की राजनीति का। हम जिन कामों के लिए इनको असल में चुनते हैं, सड़क, नाली, बिजली, सफाई, एजुकेशन, बुजुर्गों का कल्याण, ये जितने भी वेलफेयर के काम हैं ये नहीं करते ये लोग। इसके अलावा ये सब करते हैं, ये सब करते हैं इसके अलावा। बड़ा अफसोस होता है यार, बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ आ गए हम लोग। और एक शेर मुझे याद आता है कि बर्बादें गुलिस्ता करने को, बर्बादें गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। ये हालत हो गई आज इस देश की। सब अपनी गोटियां फिट करके बैठे हैं, सबको टीआरपी चाहिए, सबको फेम चाहिए, सबको टीवी पे आना है, सबको डिबेट में आना है, सबको ये चटकीली खबरें चाहिए, सबको ये मसाला खबरें चाहिए। देश जाए गड्ढे में। चीन के साथ कितना क्या चीज़ हो रहा है आप देखो। जीडीपी का मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की वही हालत है, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर -10 गया है, -11 गया है और हमारा -23 गया है, तो ठीक है, लॉकडाउन था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद थी, तो हम उसमें छूट दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों का ना निकलना, और जिन सरकारी जॉबों के फॉर्म भराए गए थे, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2.5 करोड़ फॉर्म भराए थे, 500 रुपये की फ़ीस लेके 11 अरब रुपए का कलेक्शन किया था। आज तक उस एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। एनटीपीसी के फॉर्म भराए गए थे। आप सोचिए उन स्टूडेंट्स के दिलों में क्या बीतती होगी जो लाखों रुपए खर्च करके ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, और उसके बाद इन कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद एक भारी भरकम फ़ीस देके 500 रुपये, 1000 रुपये देके उस एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5 साल वेट करते हैं। उम्र तो वैसे निकल जाएगी उनकी। और ये सब मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि यार नेशनल, ये जितने भी नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, ये काम नहीं कर रहे भाई। इनको फुर्सत नहीं है रिया चक्रवर्ती से, सुशांत राजपूत से। अब इनको नया टॉपिक मिल गया कंगना वाला, फिर कुछ और मिल जाएगा। और ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, कोई राज्यसभा का मेंबर है, कोई लोकसभा का सांसद है, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई संगठन में है, मतलब इनको भी यही काम रह गया है, बस टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। वो उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, फिर वो उधर से उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। यार तुम्हें इसलिए भेजा था हमने चुन के पार्लियामेंट में, क्या डेमोक्रेसी के अंदर एक कॉमन सिटीज़न है, वोट इसलिए देता है कि आप इस तरह के मुद्दों पे बहस करेंगे, आप इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे, एक दूसरे पे छींटाकसी करेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकेंगे? क्या इसलिए हम लोग आपको सांसद बना के भेजते हैं? क्या इसलिए आपके ऊपर ये अरबों खरबों रुपए, आपको फ्री बंगला, फ्री सिक्योरिटी, फ्री राशनिंग और भी दुनिया भर की सुविधाएं, आपके करोड़ों रुपए के वेतन भत्ते, क्या इसलिए दिए जाते हैं कि आप इस तरह के छिछोरेगर्दी वाली हरकतें करें? या आपका जो मूल काम है वो करेंगे आप? नाली की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, सड़कों पे हुए गड्ढों की बात करेंगे, पानी जो भर जाता है सड़कों पे उसकी बात करेंगे, देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, भुखमरी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, जो पड़ोसी देशों से विवाद चल रहा है उसकी बात करेंगे। इसलिए भेजा था ना हमने। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी, आप तो बिल्कुल, मुझे लगता है यार अभी आपके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। इस तरह की हरकत करते हो, बाप के नाम पे सीट मिल गई, गद्दी मिल गई, तो आप तंग करोगे एक औरत को? कभी कभी सोचता हूँ यार क्या हो रहा है इस देश में, दिमाग की दही बन गई है। खैर, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।